चलिए चलते हैं क्वेश्चन कक्षा 9 में। तो 9 में आपके पास दो गुणनखंड के फार्मूले हैं। कल हमने बताया भी था कि आप उसको याद कर लेंगे। पहला था a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। दूसरा था a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पे आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और कुछ इसमें आगे चलते हैं तो एक प्रश्नावली है। चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 कहता है इसका गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे? तो जनरली हम इसको देखते हैं कि इसमें देखिए दो फार्मूले हैं, तो ये माइनस दिख रहा है, तो माइनस मतलब ये फार्मूला होना चाहिए। तो यह फार्मूला बनाने के लिए आपने कहा कि इसमें क्या दो वर्ग दिखते हैं, तो दो वर्ग हैं, तो आपने कहा कि पहला तो दिख रहा है, हमको दिखा कि इस 4 को भी हम 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो दो वर्ग हैं। तो बीच में जब दो वर्ग हो गए तो 2ab दिखना चाहिए। तो आपने कहा 2a और b, यानी हमने ऐसा लिखा तो कट के x, मतलब वही सेम चीज़ प्रॉपर्टी हो रही है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो ये आपका फार्मूला हो जा रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस a माइनस बी का होल का स्क्वायर। आंसर। चलते हैं सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड में दिया गया है 25x स्क्वायर, यानी इसमें भी वही सेम चीज़, अगर प्लस के साथ है तो निश्चित है कि ये ऊपर वाला होगा। तो इसमें आपने कहा कि दो वर्ग होता है, तो ढूंढिए दो वर्ग है, तो पहला वर्ग दिखा, और ये 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। क्या बीच में 2ab हो रहा है, 2a की जगह पे 5x करिए, b की जगह पे 3 करिए। अब गुणा करके देख लीजिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 2 10 10 33 आ रहा है। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, यानी हम इसको जनरली 5x प्लस 3 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जाम्पल चल रहा है x का वर्ग है, 81 है और 18x है। तो आपने कहा कि सब प्लस में है, तो प्लस वाला ऊपर वाला फार्मूला दिख रहा है, प्लस मतलब दो वर्ग पहले करिए, तो दो वर्ग दिख रहा है। x का वर्ग है, 81 को 9 का वर्ग कर सकते हैं। तो क्या अब आगे 2ab है, 2a की जगह पे x है और b की जगह पे 9 है, गुणा करने पे 18 आ रहा है, यानी सही है। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर आपको दिख रहा है कि 49x का वर्ग 14x धन 1। तो ये सब प्लस में है, तो क्या दो वर्ग है? जैसे दो फार्मूला कर रहा है तो दोनों फार्मूले में दो वर्ग दिख रहे हैं, तो दो वर्ग है। तो आपने कहा कि पहला तो दिखा और एक को वर्ग कर देंगे तो कोई अंतर नहीं, तो दो वर्ग हो गया। दो वर्ग में अब आप 2ab है, 2ab 14x हो रहा है, सही है, यानी हम इसको 7x प्लस 1 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। 5 नंबर में आप देखते हैं कि दिया है x का वर्ग 1/81 2/9x। आपने कहा कि जब माइनस के साथ है तो दो वर्ग है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए। तो पहला तो दिखा, हम 1/81 को 1/9 का वर्ग लिख सकते हैं, तो दो वर्ग है। तो क्या 2ab हो रहा है आगे, 2ab, यानी कि सही है, 2/9x हो रहा है, यानी हम इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करके x माइनस बी का होल का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से चलते हैं छठवां एग्जाम्पल पे। छठवां में दिया गया है कि 45a के घात 3b 5ab के घात 3 और 30a का वर्ग b का वर्ग, इसको भी वही करना है। तो आपने कहा कि पहले इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन में दिखा दोनों पूरे में 5ab कॉमन करते हैं, तो 5 से भाग 9 5 45, a का वर्ग, ये हो गया b का वर्ग, 5 का 30 ab। आपने कहा कि 5ab रहने दीजिए। ये वाला होल का स्क्वायर अगर बनाना चाहते हैं तो दो वर्ग दिख रहा है, हम इसको एक पहले का वर्ग ये दूसरे का वर्ग, क्या यह 2ab है, 2ab है, यानी आप इसको 5ab और 3a माइनस b का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। सातवां एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान देते हैं तो सातवां में दिया गया है क्या, तो 4x का वर्ग 9y का वर्ग 12xy। आप इसको 2x का वर्ग कर सकते हैं, 3y का वर्ग कर सकते हैं। क्या 2ab है, 2ab, तो 4 3 12 हो गया, सही है, यानी आप इसको 2x धन 3y का वर्ग लिख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो जगह नहीं है, इतना पहले नोट कर लीजिए आप।
अगला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपने कहा कि इसको तो वर्ग के रूप में दिख रहा है, रहने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग। तो आपने कहा 2a और b लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला यही रिजल्ट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो आप इसको लिखते हैं a प्लस बी का होल का स्क्वायर कर दीजिए। 9 नंबर ध्यान देते हैं, तो 9 नंबर यहाँ एग्जाम्पल में ही है, दिया गया है x का वर्ग, z का वर्ग, y का वर्ग बटा में 25, 2/5 XYZ। तो आपने कहा कि 2 वर्ग है, पहले देख लीजिए। तो आपने कहा कि हाँ ये तो पहला वर्ग है और इसको आप दूसरा का वर्ग कर सकते हैं। तो गुणा करने पे हो रहा है अगला वाला रिजल्ट 2a और ये b हो रहा है, यानी आप इसको XZ माइनस y/5 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर की बात आती है, तो 10 नंबर में दिया गया है कि x के घात 4 2 1/x के घात 4 का मान बताइए जब x बराबर √3 है। तो मान बताने का मतलब कि आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, डायरेक्ट ही रख लीजिए। √3 के पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/√3 के पावर 4 कर लीजिए। √3 के पावर 4 का मतलब √3 का गुणा 4 बार, तो √3 3 और 3 9, यानी 9 हो गया है, यहाँ 2 हो गया, 1/9 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं तो 11 धन 1/9, यानी 11 सही 1/9, ये है इसका आंसर। नोट कर सकते हैं आप इसको। अगले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो इसको भी करना है। तो आपने कहा कि क्या पहले 2 वर्ग है, तो पहला तो वर्ग है, 1/4 को भी 1/2 का वर्ग कर सकते हैं। अगला वाला स्टेप a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, तो अगला 2ab होना चाहिए, तो 2ab ये कट जाएगा, यानी x है, सही है। यानी आपने कहा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab दिखा, तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर कर सकते हैं, यह है आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन दिया गया 12। चलिए 12 को ध्यान से देखते हैं। तो 12 वाला तो जगह लेगा। चलिए हमने क्वेश्चन को लिखा थोड़े से छोटे करके, तो x माइनस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर, y माइनस जेड प्लस एक्स का होल का स्क्वायर, और अगला स्टेप दिया गया है 2, ये हो गया x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ दिया गया है y माइनस जेड प्लस एक्स। ये आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल का स्क्वायर कर लीजिए। कुछ कट रहा है, तो देखिए जेड से जेड कटा, वाई से वाई कटा, ये हो गया 2x का स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में 4x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, 9z स्क्वायर हो गया, 12x माइनस वाई इंटू जेड। आप इसको 2x माइनस वाई का होल का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी हो सकता है, यानी आपने कहा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये हो गया a और b का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। आते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पे। तो देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर दिया गया है 14। 14 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें, तो 14 नंबर दिया गया है 25 x ऋण वाई का वर्ग ऋण 60 x ऋण वाई इंटू जेड, 36 जेड का वर्ग। आप पहले ध्यान देते हैं कि 2 वर्ग है, तो आपने कहा कि देखिए इसको हम 5 x ऋण वाई का वर्ग और 36 जेड के वर्ग को इसको हम 6 जेड का वर्ग कर सकते हैं। अब 1 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया, तो अगला 2ab होना चाहिए, तो माइनस के साथ चल रहा है, तो माइनस लिखिए, 2a और ये b गुणा कर लेते हैं, 10 60 60 सही है, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। नोट करिए। चलिए अगला एग्जाम्पल दिया गया 15 नंबर, 49a का वर्ग 70ab 25b का वर्ग। आपने कहा 49 को पहले का वर्ग दिखा, ये हमको 5b का वर्ग 2 वर्ग हैं, तो यह निश्चित है कि 2ab होगा, तो 2a की जगह पे ये है इंटू b की जगह पे ये है, गुणा करके देखिए आ रहा है कि नहीं, तो 35 गुना के 70ab है, तो आपने कहा a
बी का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्नावली पे। तो आपकी प्रश्नावली चल रही है, ध्यान से देखिएगा। 2f में पहला क्वेश्चन, y का वर्ग ऋण 4y धन 4। आपने कहा 2 वर्ग है, y का वर्ग 4 को 2 का वर्ग लिख दीजिए। बीच में 2ab होना चाहिए, तो 2ab है। यानी अब आपका ये फार्मूला बना a माइनस बी का होल का स्क्वायर हो गया। अगले वाले पे आते हैं। तो अगला दिया गया है x का वर्ग 18x और 81। आपने कहा 2 वर्ग ढूंढ लीजिए पहले, तो 81 को हम 9 का वर्ग ले सकते हैं। बीच में 2ab होना चाहिए, 2ab यानी x ऋण 9 का होल का वर्ग कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। x का वर्ग 2x धन 1। तो आपने कहा पहले का वर्ग दिखा, 1 का वर्ग कर सकते हैं, 2ab यानी x प्लस 1 का होल का स्क्वायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। तो 4 नंबर दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि 9x का वर्ग 12x धन 4। आपने कहा 2 वर्ग दिख रहे हैं इसमें, तो ये वर्ग दिखा, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं धन 2 का वर्ग। बीच में इसको 2ab के रूप में दिखाना चाहेंगे, तो 2ab 6 दूना के 12x। सही है, सही है। यानी आप इसको 3x माइनस 2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। नोट करिए। चलिए अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इतना आप पहले लगाइए। दोनों फार्मूले को फिर से हम नोट कर दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें रूल यही है कि पहले ढूंढते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में पूरे में 2 वर्ग दिख रहे हैं। अगर 2 वर्ग है तो निश्चित है कि अगला वाला पद माइनस या प्लस के साथ 2ab होना चाहिए। अगर हो जाता है तो प्लस में होगा तो उसको a प्लस बी का होल का स्क्वायर बोलेंगे, अगर माइनस में होगा तो उसको a माइनस बी का होल का स्क्वायर बोलेंगे। तो इतना पहले आप लगाइए। इसमें बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं, कल उसको कंप्लीट किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।